ऊधम सिंह नगर के खटीमा अंतर्गत ग्राम बनमहोलिया में भूमि बंदोबस्त और सर्वेक्षण को लेकर ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी खटीमा को शिकायती पत्र सौंपकर मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2019 में शासन के निर्देश पर ग्राम बनमहोलिया की भूमि का सर्वेक्षण बंदोबस्त प्रक्रिया के तहत शुरू कराया गया था। शिकायत पत्र के अनुसार सर्वेक्षण के दौरान ग्राम में भूमि सर्वे टीम द्वारा कई वर्षों तक कार्य किया गया और इस प्रक्रिया में ग्राम समिति का गठन भी किया गया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर ग्रामीणों को गुमराह कर उनके हस्ताक्षर कराए गए और फर्जी हस्ताक्षर व फर्जी भुगतान से संबंधित अनियमितताओं की शिकायत भी सामने आई है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि ग्राम समिति के पास भूमि सर्वे से संबंधित खर्च के लिए धनराशि होने के बावजूद उसके उपयोग को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। वहीं शिकायतकर्ताओं ने कुछ व्यक्तियों पर ग्रामवासियों से सर्वे के नाम पर धनराशि लेने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने और शिकायत में लगाए गए आरोपों को निरस्त करने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे क्या निर्णय लिया जाता है। चाइना, कोरिया और नेपाल का माल अपने इंडिया में आ रहा है। इसका हमने विरोध करके अपने दरवाजे पर मुझे कहा कि अब फंसा के दिखाता हूँ। सर ऐसा है कि मेरा यहाँ बनमहोलिया बॉर्डर किनारे स्थित है, समझिए, जिसमें कच्चे पक्के के लगभग समझिए सैकड़ों लोग निवास करते हैं 1960 से। तो हम लोगों ने एक कमेटी बनाया कि इस गांव को समझिए किस तरीके से एड पर लाया जाए, जिसके लिए हम लोग 2016 से शासन प्रशासन में दौड़ करके इसका बजट कराया। बजट कराने के बाद में समझिए जमीन 21, 22, 23, 24 तक नपी, जिसमें हम सभी इस सम्मानित व्यक्ति इसमें मिल करके नपवाए, अधिकारी कर्मचारी को अपने यहाँ गाँव में रख करके और सारा काम संपन्न कराया, जिसमें हम लोग यहाँ से देहरादून आने जाने में कागज कार्रवाई के व्यय में कुछ रुपये लगे, लेकिन हम लोगों का निजी लगा 1-2-4 लोग अगर 10-5 रुपये देते हैं अलग की बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि गांव का काम संपन्न हो गया और इस समय समझिए कि इसकी कार्रवाई ऑन पेपर चल रही है बंदोबस्त विभाग सितारगंज में। कुछ सामाजिक असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर के रूप में काम करते हैं, जो 15/7/2026 को मेरे दरवाजे पर पप्पू साहनी का कहना है कि मेरा 22 लाख का माल पकड़वा दिया। अब कुछ नहीं बताता हूँ, समझिए इस तरीके से मुझे अपनी बुरी उसके साथ 40 बुर्गे हैं, उनसे मिल करके फर्जी दस्तखत करा करके कि गांव में फर्जी खतौनी बनती है, गांव में ऐसा होता है, जबकि हमारे पास खतौनी कोई नहीं बनती है। रिकॉर्ड सितारगंज से मिलता है, लोग बाग सितारगंज से लाते हैं, ऑफलाइन खतौनी कटती है। उसमें समझिए कि इस समय वर्तमान में खाद जरूरत पड़ रही है, तो खाद वाले जो डीलर हैं तो ऑनलाइन खतौनी मांगते हैं तो कम देते हैं। अब उससे चुप होकर के समझिए कि मेरा माल पकड़ाया तो उन्हें बताता मैं इसमें फंसाऊंगा, इसमें करूंगा, 10 लाख 20 लाख मैंने दिए, चंदा लिए, जबकि हमने कुछ नहीं लिया, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, चंदे का कुछ नहीं है कि अधिकारी कर्मचारी अपना पेट बंद करके तो नहीं आते हैं। रहे समझिए जो भी हमारे यहाँ नमक रोटी था खिलाया पिलाया, हमने अपना सारा काम संपन्न कर लिया। अब वो समझिए कि जो गिरोह का काम कर रहा है उसका माल पकड़ जा रहा है, समझिए तो हमको लगा रहा है कि मैं अभी इसको जान से मार दूंगा और इसको बॉक्सिंग माल पकड़ा, इसको यहाँ हम उत्पीड़न करेंगे, वहां तो उत्पीड़न करेंगे। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सर एक साफ पाक छवि की मेरी छवि धूमिल कर रहे हैं, उसके लिए जांच करके हमको ये उनका दिया हुआ जो भी आवेदन पत्र बहुत और मेरा आधार वो समझिए उसमें कुछ नहीं है, उसको निरस्त किया जाए। साथ लगभग 40 बन गए, जिसमें गुरजेश है, गुरजेश है समझिए, गुरजेश क्षेत्र बीरबल और सबसे सारे को तो फरवरी में मुखिया 2 है, बाकी सहयोगी में समझिए और 40 लोग हैं। रामानंद बनमहोलिया। ये बनमहोलिया के कुछ लोग आए हैं यहाँ पर, इन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि इनका कहना है कि कुछ लोगों द्वारा फर्जी खतौनी के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया था 2-3 दिन पहले। तो ये इनका कहना है कि वो लोग गलत बोल रहे हैं और इसकी मतलब जो है जांच वगैरह की जाए पूरे प्रकरण की।
मुख्य रूप से इनका यही कहना है और इन्होंने अपने 11 बिंदु लिख के अपने प्रार्थना पत्र में ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत किए हैं, जो एसडीएम साहब के लिए इन्होंने दिया है। एसडीएम साहब के समक्ष ही प्रस्तुत कर दिया जाएगा। मामला जमीन के लेकर है, जो कार्य चल रहा है 2019 से 24 के बीच में कार्य चला और संपन्न भी होने वाला है, लेकिन पप्पू साहनी पुत्र फरिंदर ये तस्कर है और इसका माल हमारे घर के सामने पकड़ा गया था, करीब 20-22 लाख का माल, और हमारे जवान ने पकड़ा था। उस टाइम पे उसका माल पकड़ने के दिक्कत हुआ उसको, तो इसलिए इन्होंने जिलाधिकारी को एप्लीकेशन दिया कि ये फर्जी खतौनी देते हैं, फर्जी खतौनी काट रहे हैं, गांव के लोगों का चंदा खा रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। और जो खतौनी की बात कर रखे हैं ये सितारगंज से आती है। हम गाँव वासियों से किसी से एक चंदा नहीं दिए हैं। जो खतौनी है वो वहां से आती है और खतौनी की जांच भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा दिक्कत हमारे गांव का ये है, बहुत बड़े पैमाने पर ये तस्करी कर रहे हैं और तस्करी के मुख्य आरोपी या तस्कर कहा जाए तो ये पप्पू साहनी पुत्र फरिंदर और दूसरा ब्रजेश पुत्र बिरबल और तीसरा नंदलाल पुत्र श्रीचंद, ये तीनों हैं मेन। इनके साथ अज्ञात लोग भी और भी हैं जो ये गलत रास्ते पर लोगों को ले जा रहे हैं, बच्चों को ले जा रहे हैं और ये माल पाल कर रहे हैं। इसलिए इनके जिलाधिकारी प्रशासन से मुझे अनुरोध है और निवेदन है कि इन पे आवश्यक कानूनी कार्रवाई किया जानी चाहिए। मेरा नाम सतीश कुमार, मैं ग्राम बनमौलिया का रहने वाला हूँ।